पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बैक वक्त कई बहरानों का सामना है। पार्टी को सियासी स्पेस नहीं मिल पा रही, रियासत से मामलात और ताल्लुकात निभ नहीं पा रहे, हुकूमत से मुज़ाकरात की बातें बस बातों तक महदूद है। पार्टी में इख्तलाफात और धड़ेबंदी बढ़ती चली जा रही है। अगर पहले सियासी स्पेस की बात हो तो बानी पीटीआई को कैद हुए आज 393 रोज हो चुके हैं, लेकिन पार्टी अभी तक उनकी रिहाई के लिए एक भरपूर अवामी मुहिम शुरू करने में भी नाकाम रही है। कल तक अपने बड़े बड़े जलसों से मकबूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद में एक जलसा करना तक नामुमकिन हो चुका है। जहां पीटीआई को जलसा ना करने देने में रियासत, हुकूमत और इंतजामिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वहां खुद पीटीआई के अंदर से भी जलसे से मुतालिक यकसुई और प्लानिंग नापैद दिखती है। 22 अगस्त को तन्नौज जलसे की अचानक इमरान खान ने अपनी हालिया गैर रस्मी गुफ्तगू में यह इकरार भी किया कि इस जलसे की मनसूखी से मुतालिक पार्टी कारकुन गुस्से में है, बुरा भला कह रहे हैं और पार्टी में इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं। जलसे की हैरानकुन मनसूखी से मुतालिक इमरान खान की अपनी हमशीरा अलीमा खान की एक ऑडियो में भी इंतहाई जारहाना जज्बात थे। कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार बानी पीटीआई के कैद के बाद से अवामी सतह पर लीड करने वाले वाहिद रहनुमा शेर अफजल मरवत के हैं, जो 8 सितंबर के जलसे के होने या ना होने और कामयाबी से मुतालिक तशवीश में मुब्तला हैं। एक रोज कबल अपने एक्स पैगाम में उनका कहना था कि बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद उन्हें 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखना अफसोसनाक है। अगर ये हुकाम के लिए मेरी आजमाइशों को महदूद कर देगा और खुदा न करे बुरा शो या किसी और नाकामी की सूरत में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इकदाम यकीनन हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर देंगे। मुझे नहीं लगता हुकाम पीटीआई को जलसा करने देंगे। मुझे दूर रखकर पीटीआई की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पीटीआई के कारकुनों को इन हालात का इल्म होना चाहिए और किसी नाकामी की सूरत में वो मुतल्लिका क़यादत को जिम्मेदार ठहराएंगे। ओके, शेर अफजल मरवत के इस इल्जाम की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक रोज कबल हमारे ही शो में तरदीद कर दी थी। ताहम ये इख्तलाफात बता रहे हैं कि पीटीआई के लिए 8 सितंबर का जलसा भी करना महाल ही होगा। मरवत को जो इंतजामी कमेटी है उससे क्यों निकाला गया है? नहीं, उसे निकाला नहीं, वो तो कमेटी में है। उसने एक ट्वीट शायद की हुई थी, गलत फहमी में उसने ट्वीट की हुई। जहां जलसा और अवामी सियासत से मुतालिक तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार दिखती है, वहां पार्टी के अंदरूनी हल्के बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान के दरमियान भी एक सर्द जंग से मुतालिक कयास आराइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक ग्रुप ने ऐलान जंग कर रखा है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान के इल्जामात के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के एक्शन और बानी पीटीआई की जानिब से मामलात को संभालने के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी को मुतहर्रिक करने और एक गुड गवर्नेंस कमेटी बनाए जाने के बावजूद बज़ाहिर मामलात हाथ से निकलते ही दिख रहे हैं, जिसकी तस्दीक आज ही शकील खान के ताज़ा बयान से भी होती है, जिन्होंने अब बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम होने वाली गुड गवर्नेंस कमेटी को ही बैड गवर्नेंस कमेटी का नाम दे दिया है। शकील खान की बकौल उन पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और वो नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। मरतब सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। उनसे मुलाकात में बताएंगे कि जबकि वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं। इसके बाद अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। एक तरफ ये इख्तलाफात पीटीआई का पीछा कर रहे हैं तो रियासती रवैये ने भी पार्टी का सियासी नातका बंद कर रखा है। साथ ही 9 मई से मुतालिक पीटीआई के रवैये में लचक ना होने ने भी मामलात को बज़ाहिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ला खड़ा किया है। ताहम आज पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ हसन के अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू ने एक नया रुख दे दिया है, जहां पीटीआई ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक हफ्ते बाद आपका इस्लामाबाद का जलसा हो रहा है 8 सितंबर का। आप मुल्क से बाहर हैं, क्या आप आ रहे हैं जलसे में शिरकत के लिए या बाहर ही रहेंगे इस जलसे के दौरान भी? नहीं, मेरी कल ही वापसी है। इंशाल्लाह कल ही इस्लामाबाद में हूँगा और जलसे के लिए जो है तैयारी करेंगे। जो भी फराइज तफवीज़ होंगे, अभी इस हवाले से कमेटी ऑर्गेनाइजिंग बनी है और कल बैरिस्टर गौहर साहब की ज़बानी जो मीडिया पे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं हिस्सा हूँ और मुझे अब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है। तो लिहाजा जो भी फराइज तफवीज़ होंगे इंशाल्लाह ऐसा तरीके से अदा करूँगा। बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर साहब ने हमारे प्रोग्राम पर ही ये तस्दीक की थी कि शेर अफजल मरवत जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है जलसे की। ये बताया कि आपने जो 2 दिन पहले एक पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें आपने जलसे की कामयाबी के हवाले से, इवन जलसे के होने या ना होने के हवाले से भी आपने तशवीश का इजहार किया था, आपने शक का इजहार किया था। क्या आपको शक व शुबात है जलसे की कामयाबी को लेकर? जलसा कामयाब होगा
तब जब जलसा होगा, अब जो 6 माह से 23 मार्च से लेकर 23 अगस्त तक ये जलसा मुलतवी होता गया बिला किसी खास वजह के, तो लिहाजा मैंने ये शकूक जाहिर किए थे कि चूंकि बहाने बहाने से ये जलसे का इनेकाद जो है तवालत इख्तियार कर गया है। दूसरा, मैंने अपने हवाले से कहा था कि चूंकि खान साहब ने हिदायत दी थी कि जलसे का इनेकाद अली अमीन खान जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे उन्होंने हिदायत दी थी कि आपने मुकम्मल जिम्मेदारी उठानी है इस्लामाबाद, पिंडी और जलसे के मुकम्मल कामयाब इनेकाद की। लेकिन बादशाह जो है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनाउंस हुई, उसमें मेरा नाम नहीं था और शायद बाद में डाला गया, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था, ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, ना किसी मीटिंग में मुझे मदऊ किया गया। अब मिस्टर गौर साहब ने जब आपके बयान में ये बात कही, तो इसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। अब मैं ये समझता हूँ कि वो शकूक सिर्फ इस हद तक थे कि ये मौखर किया जाना जो था वो जायज़ नहीं था, और अगर बार बार मौखर होगा तो इससे जो है खान के कास को और पार्टी की सियासी मफादात को शदीद नुकसान होगा। आप जो बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के जलसा कामयाब तब होगा जब जलसा होगा, इसका मतलब है कि अभी भी आप खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जलसा पता नहीं होगा या नहीं होगा? जलसे को होना चाहिए हर हालत में, और जलसे का 22 अगस्त को मौखर किया जाना जो था इंतहाई अफसोसनाक था। बिला किसी वजह के खान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये फैसला करवाया गया और यूं जलसा नहीं हो सका। लेकिन जो आप कह रहे हैं मरवत साहब के बगैर किसी वजह के 22 अगस्त का जलसा मनसूख किया गया, खान साहब से मनसूख करवाया गया, ये फैसला करवाया गया, वजह तो बता रहे हैं वो कि कोई यहाँ पे लोग जमा थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, और फैसला आना था उस दिन मुबारक सानी केस का, तो खतरा था किसी किस्म के क्लाश का। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और बिला वजह आप जो कह रहे हैं कि जलसा मनसूख करवाया गया, खान साहब से फैसला करवाया गया? समर, आपको पता है उस दिन फिर आपने कोई लोग देखे सुप्रीम कोर्ट के सामने? कोई मजमा था? कुछ भी नहीं था। इस चीज पे मैं जोर दे रहा हूँ वो ये है कि हतमी तौर पे हमने जलसा करना है। जब जलसा करने की नीयत होगी और उसमें शिद्दत होगी तो फिर कोई मौखर नहीं करा सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि 8 सितंबर का जलसा जो है, अब पार्टी के अंदर या बाहर कोई भी ताकत अगर मौखर कराने की कोशिश करेगी तो वो अपनी सियासी मुस्तकबिल पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगी। लेकिन सर, अली अमीन गंडापुर साहब से ही ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ था, ऐसी क्या कोई यकीन दहानी वहाँ से करवाई गई, या कोई CBM था ये कि किसी CBM के तहत तहरीक इंसाफ ने ताउन किया उनकी दरखास्त के ऊपर जलसा मौखर करके? CBM में भी तो ये देखा जाता है ना कि अगर मुझसे काम करवाया जा रहा है तो उनको क्या फायदा है। इन रिटर्न भी ये 6 माह से जलसा मौखर हो रहा था, 6 माह से जलसा मौखर हो रहा था, तो इसकी जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि कोई इसकी वैलिड रीजन नहीं थी मौखर करने की, लेकिन चूंकि खान का हुक्म आ गया था तो मौखर करना पड़ा। मरवत साहब, पिछले जलसे से पहले आपने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, हम चूड़ियाँ पहन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब की मरतबा 8 सितंबर के जलसे से पहले तो आप ऐसा दावा कोई नहीं करेंगे।